आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड की एक क्राइम ड्रामा मूवी द बैड सिस्टर को। ये एक ऐसी नन की कहानी है जिसे कि अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और इसके बाद इस कहानी में आगे और क्या क्या होता है जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेसन था। वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और कहता है कि मैं ये गाना उन सभी को डेडिकेट कर रहा हूँ जो कि अपने आप को अकेला समझते हैं। वो अपना गिटार उठाता है और गाना शुरू कर देता है। अब बैकग्राउंड में जेसन का गाना चल रहा होता है और तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपनी कार से उतरती है और वॉशरूम में जाती है। वो यहाँ पर अपनी ड्रेस चेंज करके नन के कपड़े पहन लेती है। खैर अब समर की छुट्टियां बिता लेने के बाद जेसन वापस अपने स्कूल जाता है और उसके साथ उसकी सिस्टर जोई और उसके पेरेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर जेसन अपने साथ अपना गिटार भी लाया होता है क्योंकि उसको सिंगिंग काफी पसंद थी, लेकिन उसके डैड को पसंद नहीं था। उसके डैड कहते हैं कि इस समर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं था और याद रहे इस बार तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब इतने में ही यहाँ पर सिस्टर रेबेका आ जाती है और जेसन के पेरेंट्स से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम जेसन का ख्याल रखेंगे। इसके बाद सिस्टर रेबेका अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर वो सिस्टर सोफी से मिलती है। दरअसल सोफिया ने आज ही स्कूल ज्वाइन किया था। खैर अब ये दोनों नन्स यहाँ पर आपस में बातें करने लगती हैं। यहाँ पर रेबेका सोफिया से कहती है कि यहाँ पर कोई भी टीचर मेकअप नहीं कर सकती और वो सोफिया से भी उसकी लिपस्टिक हटाने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों बाहर आती हैं जहाँ पर इन्हें रास्ते में जेसन मिल जाता है। सोफिया उसे देखकर एकदम खोसी जाती है क्योंकि शायद ये उसे पहली ही नजर में पसंद आ गया था। खैर जब जेसन आगे चला जाता है तब रेबेका सोफिया से बताती है कि इस लड़के के ग्रेड्स अच्छे नहीं है और इसने भी हाल ही में समर की छुट्टियों में अपनी डैड की गाड़ी का भी एक्सीडेंट कर दिया था। खैर कुछ दिनों के बाद हमें सोफिया को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होती है और अपने लैपटॉप पर जेसन को गाते हुए देख रही थी और लैपटॉप की स्क्रीन पर ही उसे किस भी करती है। इसके बाद जब जेसन रात में अकेले में बैठकर गाना गा रहा होता है तब सोफिया उसे देख रही होती है। इसके बाद वो जेसन के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें आगे से कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे कहना। खैर अब अगले दिन ये सभी स्टूडेंट्स अपने अपनी क्लास में होते हैं और यहाँ पर सैरा नाम की एक लड़की जेसन से बात कर रही होती है क्योंकि वो उसे पसंद किया करती थी। यहाँ पर सोफिया उन दोनों को बातें करते हुए देख लेती है। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो सैरा के पास जाती है और उसे क्लास में सबसे आगे बैठा देती है। खैर अब क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो लड़की सैरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर जेसन कहता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस वो मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। ये बात सुनकर सोफिया अपनी बत्ती सी दिखा देती है। वो काफी खुश हो जाती है। उसे तसल्ली हो जाती है कि चलो ये लड़का मेरा हो सकता है और वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन सैरा फिर से जेसन से मिलती है। वो जेसन से कहती है कि तुम एक दिन बहुत ही बड़े स्टार बनोगे और ये कहकर वो उसे किस करती है। अब इतने में ही अचानक से सोफिया वहां पर आ जाती है। वो बहुत गुस्से में होती है। वो यहाँ पर सारा को बोल करती है कि तुम जेसन से दूर ही रहना। खैर अब जैसे ही जेसन की क्लास खत्म होती है सोफिया उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम तो उसे किस कर रहे थे। साथ ही वो जेसन से ये भी कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझे मेरे चैम्बर में आकर मिलना, हम दोनों वहां पर बात करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद वो अपने चैम्बर में जाकर जेसन का इंतजार करने लगती है और जानबूझकर अपना दरवाजा खुला छोड़ देती है। वो यहाँ पर अपने कपड़े उतारकर अपनी बॉडी पर लोशन लगाने लगती है। अब जेसन भी वहां पर आ जाता है और बाहर से सोफिया को देखने लगता है। वो यहाँ पर सोफिया को छोटे छोटे कपड़ों में देखता है। ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इसके बाद जेसन जब रात को अपने बेड पर होता है तब वो सोफिया को इमेजिन करने लगता है। खैर अब अगले दिन जेसन के पेरेंट्स उसे वीकेंड पर लेने के लिए आते हैं। अब सैरा भी यहाँ पर आकर जेसन से बात करने लगती है। वो जेसन से कहती है कि क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है, तुम मुझे कॉल करते रहना, मुझे तुम्हारी काफी याद आएगी। सोफिया भी यहाँ पर उसे देख रही थी। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। अब इतने में ही सिस्टर रेबेका भी वहां पर आ जाती है और सोफिया से बात करने लगती है। सोफिया कहती है कि मेरी आंटी बीमार है और मुझे उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। इसके बाद रात में जेसन को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है। वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैं 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने म्यूजिक पर ध्यान देना चाहता हूँ। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि अबे पागल वागल तो नहीं हो गया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये बात जेसन को बुरी लगती है और वो वहां से चला जाता है। अब सोफिया भी पतले गू की तरह जेसन के पीछे पड़ चुकी थी। वो जेसन का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। वो टेरेस पर जाकर जेसन को गाते हुए देखने लगती है। अगले हफ्ते सोफिया चुपके से सैरा और जोई के रूम में जाती है और सैरा की किताब में ड्रग्स रख देती है। अब अगले दिन क्लास में वो सभी स्टूडेंट्स से उनकी बुक ओपन करने के लिए कहती है और जब सारा अपनी बुक ओपन करती है तब सोफिया देख लेती है कि उसके बुक के अंदर ड्रग है, क्योंकि उसकी किताब के अंदर वो ड्रग्स सोफिया ने ही तो रखी थी। इसके बाद सोफिया रेबेका के पास जाती है और वो लोग सारा को कॉलेज से सस्पेंड कर देते हैं। सोफिया कहती है कि इस सब में और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए वो सभी के कमरों की तलाशी लेने के लिए कहती है। इसके बाद ये लोग जेसन के रूम की भी तलाशी लेते हैं जहाँ पर इन्हें शराब की बोतल मिलती है। वो जेसन से उस शराब की बोतल के बारे में पता करते हैं, लेकिन जेसन कहता है कि इस बोतल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये बोतल मेरे रूम में कैसे आई। सोफिया रेबेका से कहती है कि चलो हमें जेसन को एक और मौका दे देना चाहिए और उसकी पनिशमेंट ये होगी कि वो इस वीक अपने घर नहीं जा सकता और वो सिस्टर्स के साथ स्कूल में ही उनकी हेल्प करेगा। इस बात से बाकी का स्टाफ भी राजी हो जाता है। अब अगले दिन जब सोफिया फादर से बात कर रही होती है तब वो अपने एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हमें पता लगता है कि उसने असली सिस्टर नन सोफिया को मार दिया था और उसकी जगह खुद सोफिया बन गई थी और स्कूल में आ गई थी क्योंकि वो पहले से ही जेसन से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है। खैर अब वीकेंड पे जेसन स्कूल में ही सोफिया के साथ काम कर रहा था। जेसन की फ्रेंड जोई को ये सब काफी अजीब लग रहा था।
यहाँ पर सोफिया कहती है कि मुझे काफी गर्मी लग रही है और इसके बाद वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है। वो जानबूझकर जेसन को अपना ये सब दिखा रही थी। इसके बाद रात हो जाने पर सोफिया जेसन के रूम में चली जाती है और उससे किस करने लगती है। जेसन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये तो गलत है। लेकिन सोफिया कहती है कि कुछ भी गलत नहीं है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम भी यही चाहते हो। और इसके बाद वो अपने कपड़े उतारती है और जेसन को सेड्यूस करने लग जाती है। अब वो जेसन के रोकने पर भी नहीं रुकती और इसके बाद जेसन को मजबूरी में उसके साथ इंटीमेट होना पड़ता है। खैर अगले दिन जेसन चर्च में कन्फेशन करने के लिए जाता है, लेकिन सोफिया भी कन्फेशन बॉक्स में उसके साथ आ जाती है। वो यहाँ आकर जेसन को फिर से किस करने लगती है और ये दोनों फिर से रोमांस करने लग जाते हैं। खैर अब अगले वीकेंड में जेसन अपनी फैमिली के साथ होता है। वो यहाँ पर कहता है कि मेरी फ्रेंड सारा के घर पर पार्टी है, क्या मैं वहां पर जा सकता हूँ। यहाँ पर उसके डैड उससे मना करते हैं। वो उससे कहते हैं कि अबे तू पार्टी वार्टी में क्यों ध्यान देता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इन पार्टीज के चक्कर में अगर तू फेल हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जेसन गुस्से में उठकर फिर से यहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बार वो अपने फादर के मना करने के बाद भी सारा की पार्टी में चला जाता है। खैर अब सारा के घर पहुंचने के बाद सारा जेसन को एक दूसरे कमरे में ले जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही सारा उसे किस करने लगती है, जेसन यहाँ पर सोफिया को इमेजिन करने लगता है और सारा से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि सोफिया भी उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो जेसन से कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं और वहां पर तुम्हारा जो भी मन करे तुम वो करना, पैसा मैं तुम पर लगाऊंगी। यहाँ पर जेसन को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, इसीलिए वो उसका ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। अब सोफिया उसकी इस बात से गुस्सा हो जाती है और इसलिए जेसन भी अब यहाँ से चला जाता है। जेसन रोड पर जाकर बैठ जाता है और उसके डैड उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं। वो जेसन से कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और चलो ठीक है, तुम जो भी करना चाहो वो तुम कर सकते हो। और इसके बाद ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन सोफिया जेसन के रूम में बेहोशी का नाटक करती है। अब जेसन इस बात से घबरा जाता है और वो उसे जगाने की कोशिश करता है। वो अचानक से उठ जाती है और जेसन से कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिस पर जेसन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और तुमने अगर ज्यादा मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं हम दोनों के बारे में सबको बता दूंगा। सोफिया कहती है कि बता दो, लेकिन इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब सोफिया क्लास में अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है तब रेबेका यहाँ पर आती है और कहती है कि सारा फिर से स्कूल ज्वाइन कर सकती है। अब सारा को वापस से स्कूल में देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं पाती। जोई को सोफिया पर शक होता है और वो उसकी डिटेल्स चेक कर रही होती है। अब इतने में ही सोफिया सारा के रूम में चली जाती है जहाँ पर सारा नहा रही थी। अब सारा जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर सोफिया खड़ी होती है। सोफिया उसका सर दीवार से पटक पटक के उसे मार देती है। इसके बाद सारा की फ्रेंड जोई उसे चेक करने के लिए आती है तो वो पाती है कि सारा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर पुलिस को भी बुला लेते हैं और यहाँ पर पुलिस को भी लगता है कि शायद ये लड़की बाथरूम में फिसल कर गिर गई होगी, जिस वजह से इसकी जान चली गई। इसके बाद सभी लोग चर्च में होते हैं और यहाँ पर जेसन सोफिया से कहता है कि कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया है, जिस पर सोफिया कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। और इसके बाद वो जेसन को एक वीडियो दिखाती है और जेसन से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ ठीक से पेश नहीं आए तो मैं इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दूंगी। इसके बाद जेसन और जोई अपने घर चले जाते हैं और दूसरी तरफ सोफिया रेबेका से कहती है कि मेरी आंटी गुजर गई है और मुझे उनके फ्यूनरल में जाना होगा। रात में हम देखते हैं कि जेसन अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पर गया होता है और तभी सोफिया भी यहाँ पर आ जाती है और वो जेसन की फैमिली के कहने पर उनके साथ डिनर करने लगती है। ये बात जोई और जेसन को अजीब लगती है। अब थोड़ी देर के बाद सिस्टर रेबेका हॉस्पिटल में फोन करती है और सोफिया की आंटी के बारे में पता करती है और उसे पता लगता है कि सोफिया झूठ बोल रही थी। दूसरी तरफ जेसन भी जोई को सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि मैं उस सोफी के साथ सोया था। सोफी कहती है कि मुझे तो शक हो रहा है कि वो नन है भी या नहीं। वो दोनों यहाँ पर प्लान करते हैं कि हमें उसके बारे में पता लगाना ही होगा। जेसन कहता है कि उसके रूम में एक लैपटॉप है जिससे हमें सब कुछ पता चल सकता है। अगले दिन वो दोनों स्कूल जाते हैं और रेबेका सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ जेसन और जोई स्क्रू ड्राइवर से सोफिया का कमरा खोल देते हैं और अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रेबेका सोफिया से कहती है कि मैंने हॉस्पिटल में फोन किया था, लेकिन मुझे हॉस्पिटल में तुम्हारी आंटी के बारे में कोई डिटेल नहीं मिली। वो उससे कहती है कि आखिर तुम छुपा क्या रही हो, मैं तुम्हारे बारे में फादर को सब कुछ बताने जा रही हूँ। और इतने में ही सोफिया एक लैंप से उसके सर पर हमला कर देती है और रेबेका बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जेसन और जोई को भी पता लग जाता है कि सोफिया का असली नाम लोरा है और वो कोई नन नहीं है। वो इस बात को रेबेका को बताने के लिए जाते हैं, लेकिन अंदर से डोर लॉक होता है। अब जेसन और जोई चर्च से बाहर आ ही रहे होते हैं कि सोफिया पीछे से आ जाती है। जोई उससे कहती है कि हम जान गए हैं कि तुम कोई नन नहीं हो और हम इस बात को सभी को बताने जा रहे हैं। सोफिया जेसन से कहती है कि तुमने सारे सॉन्ग्स मेरे ही लिए लिखे थे और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर जेसन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई सॉन्ग नहीं लिखा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था। जोई सोफिया से कहती है कि शायद तुम दिमागी बीमार हो, तुम्हें मेरे भाई का पीछे छोड़ देना चाहिए। इससे सोफिया गुस्सा हो जाती है और वो जोई को मारने लगती है। वो जोई को मारने ही वाली होती है कि इतने में ही रेबेका आ जाती है। अब इसके बाद सोफिया रेबेका को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही जेसन सोफिया को पीछे से स्क्रू ड्राइवर से मार देता है और अब इस तरह से सोफिया की जान चली जाती है और सोफिया के प्यार का चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसन और जोई को डिग्री मिल गई होती है और उनके डैड जोई को एक नई कार और जेसन को एक नया गिटार गिफ्ट करते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।